हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। भारत और कजाकिस्तान देश के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना के 120 सदस्यों की टीम कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी तथा यह अभ्यास 11 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट की बटालियन में 90 जवान शामिल हुए हैं तथा यह अभ्यास 2016 में एक्सरसाइज परवल दोस्तलिक के रूप में शुरू किया गया था तथा इसके दूसरे संस्करण का नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्रोग्राम 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्यधारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरा पॉइंट है हाल ही में भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल हैं। यह पहली बार है कि सीसीआई आईएनसी के संचालन समूह का सदस्य बना है और यह सदस्यता 2 साल के लिए है। इसके साथ ही इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की स्थापना 2001 में हुई थी तथा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है रवनीत कौर। चौथा पॉइंट है देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस रिलायंस जियो ने लॉन्च की है। रिलायंस ने पहली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है। जियो स्पेस फाइबर से देश के पिछड़े इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी तथा इसके साथ ही जियो स्पेस फाइबर को जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के साथ जोड़ा गया है। पांचवा पॉइंट है अनीस भानवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में कोरिया के चांगवोन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल में अनीस भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तथा इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल किया है। छठा पॉइंट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। केंद्रीय सतर्कता आयोग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है तथा इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी तथा वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सातवां पॉइंट है हाल ही में बैलन डी'ओर 2023 अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार
बैलन डी और पुरस्कार जीता है। इससे पहले 2009, 10, 11, 12, 15, 19 और 21 में बैलन डी और जीत चुके हैं। बैलन डी और अवार्ड फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 8वां पॉइंट है, FATF ने हाल ही में पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में इन 3 देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है तथा बुल्गारिया देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। FATF एक अंतर सहकारी निकाय है। इसका गठन मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन द्वारा किया गया था तथा इसका मुख्य कार्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। 9वां पॉइंट है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी तथा वैश्विक उत्सर्जन तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की राह पर है। इसके साथ ही तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपनी चरम पर पहुंच जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना नवंबर 1974 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 10वां पॉइंट है, भारतीय नागरिकों के लिए थाईलैंड में 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू की है। इसके अलावा थाईलैंड की सरकार द्वारा कहा गया है कि भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीज़ा के थाईलैंड में रह सकते हैं तथा घूम सकते हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त एंट्री की सुविधा दी है। थैंक यू।